नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस नोट्स में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे इस जुडिशरी ए पार्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, यानी कि जो आर्टिकल 12 दिया गया है उसकी अदर अथॉरिटीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। 4 केस लॉज भी उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को रेफर नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो उसी सीरीज में हम देखेंगे कि क्या जुडिशरी जो है वो पार्ट स्टेट के अंडर आएगा आर्टिकल 12 के तहत, और जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं कि वो स्टेट होगा नहीं होगा, क्या जुडिशरी के बारे में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसे स्टेट का पार्ट माना जाएगा। वो 4-5 केस लॉज है, वो सभी के सभी केस लॉज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो मेन केस लॉ है वो है रूप अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा, तो इस केस को भी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। 4 चीजें आती है आर्टिकल 12 में: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में ही ये कंटेंशियस इशू रहा है कि क्या पर्टिकुलर बॉडी स्टेट के अंदर आएगी या नहीं आएगी, यानी कि जुडिशरी जो है वो इस अदर अथॉरिटी में हम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो लिखा गया है गवर्नमेंट में जुडिशरी को कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट कि हम जुडिशरी को एज ए स्टेट मानते हैं या नहीं मानते। ये जरूरी क्यों है? अगर हम जुडिशरी को स्टेट मानेंगे तो आप ये लगा लीजिए हम जुडिशरी के भी अगेंस्ट रिट इशू करवा सकते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो नहीं करा सकते। किस सिनेरियो में करा सकते हैं हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो केस आया था वो आया था रत्तीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का 1954 में। इस केस में कहा गया था कि नहीं, जुडिशरी को एज ए स्टेट कंसिडर नहीं किया जा सकता। फिर केस आया था नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1980 में। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था, द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट इज नॉट इन्फ्रिंज्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज नहीं किए जा सकते किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। एंड नो रिट कैन बी इशूड टू हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट के अगेंस्ट कोई भी रिट इशू नहीं की जा सकती। ये इस केस में हेल्ड हुआ था। फिर एक केस आया था AR अतुल्य वर्सेस RS नायक का केस, जो कि 1988 में आया था। इसमें कहा गया था कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द रूल मेकिंग पावर इज ऑफ जुडिशरी इज, यानी कि जो रूल मेकिंग पावर है वो, जैसे रूल मेकिंग पावर से आप क्या समझते हैं? रूल मेकिंग पावर से हम ये समझते हैं जैसे कि मान लीजिए जुडिशरी ने कोई ऑर्डर पास किया, उसमें कोई रूल बना दिया, जैसे जो नेशनल एंथम है वो बजाया जाएगा, वो एक रूल मेकिंग पावर है। या फिर कुछ रूल मेकिंग पावर जो एडमिन साइड में होती हैं वो भी रूल मेकिंग पावर के अंडर आती हैं। तो उनको तो इस केस में कहा गया कि उनको तो हम कंसीडर कर सकते हैं स्टेट, लेकिन जब जुडिशरी एक्सरसाइज करेगी अपनी जुडिशियल पावर तब उसे स्टेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसी को ही जो है आगे और इलेबोरेट करते हुए कहा था रूप अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा के केस में, जो कि 2002 का केस है। तो कहा था नो जुडिशियल प्रोसीडिंग कुड बी सेड टू वायलेट एनी फंडामेंटल राइट, यानी कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग को नहीं कहा जा सकता कि वो एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। और इसमें 2 चीजें कही गई थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहा गया था और एक जुडिशियल डिसीजन कहा गया था। कहा गया था जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोर्ट है, कोई हाई कोर्ट है, वो रिक्रूट कर रही है अपने स्टाफ को, तो वो एडमिन फंक्शन हो गया। इसी तरह से काफ़ी सारे एडमिन फंक्शन होते हैं, तो उन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को तो जुडिशरी को जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करेगी तब जुडिशरी को हम स्टेट कंसीडर करेंगे, लेकिन जब जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन देगी यानी कि जुडिशियल डिसीजन करेगी तब हम उसे स्टेट कंसीडर नहीं करेंगे। ये इस केस में हेल्ड किया गया था। और सिमिलर एक केस आया था जो कि लेटेस्ट केस है रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस असम 2015 का। इसमें और इलेबोरेटिव वे में कहा गया था कि जुडिशियल साइड के जो भी फंक्शन होंगे उसमें हम जुडिशरी को स्टेट कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होंगे तब हम जुडिशरी को स्टेट कंसीडर करेंगे। तो अभी का क्या है सिनेरियो? अभी का ये सिनेरियो है कि जब जुडिशरी एडमिन फंक्शन परफॉर्म करेंगी तब उसे स्टेट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जब जुडिशरी जुडिशियल डिसीजन देगी, कोई ऑर्डर पास करेगी, कोई जजमेंट सुनाएगी, कोर्ट की हियरिंग होगी,
तो उस केस में जुडिशरी को हम स्टेट कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि उन डिसीजन पर रिट इशू नहीं की जा सकती। हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि ये गलत डिसीजन दिया है। हाँ, ये बात है कि अपील और अदर मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, लेकिन रिट इशू का सवाल नहीं उठता और स्टेट नहीं माना जाएगा। उसका मेन पॉइंट ये था कि ये एज्यूम किया जाता है कि नो जुडिशियल प्रोसीडिंग कुड बी सेड टू वायलेट एनी फंडामेंटल राइट। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को एंड बाय बाय फॉर नाउ।